हेलो बेटा। एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। उसका हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ये ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर जो था, ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, जो ये कहती थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो हमारे पास में कंजर्व होते हैं। उसी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन मान लीजिए हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज होगा। उस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो यहाँ पे होगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के कारण ये जो टेस्ट चार्ज है ये मूव हो जाएगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो यदि टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि टेस्ट चार्ज ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो हमने माना कि मान लीजिए टेस्ट चार्ज पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक मूव हुआ, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना हम लोगों ने डी आर। ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, वर्क डन। तो वी कैन से दैट वी अप्लाइड अ फोर्स on a test charge through which test charge take place some displacement, that means we done some work on a test charge। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन से मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये यहाँ से एक एंगल बनाती है दैट इज इक्वल टू थीटा। तो यदि थीटा बनाता है तो इसके जो ई है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग दो कंपोनेंट कर लेते हैं। थीटा के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है ई कोस थीटा। थीटा के अगेंस्ट जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है हमारे पास में ई साइन थीटा। तो ई कोस थीटा जो कंपोनेंट है वो एक फोर्स लगाने का काम करेगा यहाँ पे। तो हम लोगों को वर्क डन करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर। तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन हम लोगों को एक चार्ज के ऊपर करना है, और वो चार्ज हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास में बी, और इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास में ए, और ये आ जाएगा वर्क डन ए टू बी। तो वर्क डन ए टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो वर्क डन जितना हम लोगों ने किया ये वर्क डन आ जाएगा जितना यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस का एफ डी आर। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई कोस ऑफ थीटा इंटू में डी आर। फोर्स की वैल्यू होती है क्यू ई, और यहाँ पे एक एंगल कंपोनेंट काम कर रहा है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो फोर्स आ जाएगा माइनस का क्यू ई कोस ऑफ थीटा डी आर। हम लोग ये जानते हैं कि द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस या द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड डी बी। फिर से वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो हमारे पास में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में वी बी माइनस का वी ए, वी बी माइनस का वी ए दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वी बी माइनस वी है, वी ए है
इसकी जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं dv, तो आ जाएगा माइनस का ई कोस थीटा dr, और जब ई dr को नीचे लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का dv अपॉन dr, दैट इज इक्वल टू ई कोस थीटा। मान लीजिए जिस डायरेक्शन में मेरा ई है, मान लीजिए मेरा ई जो है वो ए बी की डायरेक्शन के अलोंग है, क्योंकि ए बी की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन हमारे पास भी मान लीजिए यही हो जाती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ई और आर जो है दोनों सेम डायरेक्शंस में हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहे दोनों सेम डायरेक्शंस में हो जाएंगे, तो जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और कोस 0 हम लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनाएं तो यूनिट हमारे पास में आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की बनती है वोल्ट और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो यूनिट बन जाएगी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। लेकिन बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो वहाँ पे लिखा होता है वोल्ट, मीटर को जो है वहाँ पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, क्यों? तो आंसर है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक पेन रखा हुआ है, इस पेन की एक हाइट बताइए। हमने बोला कि इस पेन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से है? हमने बोला कि ये हम लोगों ने कैप रख दी, इस कैप से इस पेन की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। मैंने बोला नहीं, मैंने कैप से नहीं पूछा था, मैंने तो ये पूछा था कि मेरे पास में एक जो दूसरा पेन रखा हुआ है, इस पेन से मैंने हाइट पूछ दी, तो आपने बोला कि ये जो पेन की यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एक वाइटनर रखा है, यहाँ इस पेन की यहाँ से लेके वाइटनर तक की हाइट बताइए, तो मैंने बोला कि यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट की हाइट मेजरमेंट करने के अलग अलग पैरामीटर हैं, किसी पॉइंट से जो हाइट हो कुछ अलग होगी, किसी पॉइंट से हाइट कुछ अलग होगी, तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी की भी हाइट मेजरमेंट करेंगे तो जो चेंज नहीं होंगी, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में बन जाएगा इन्फिनिटी, या फिर बोलेंगे सेंटर ऑफ अर्थ। तो इन्फिनिटी हम लोग बात करें तो इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट वो चेंज नहीं होती, रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने मान लिया इन्फिनिटी। तो यदि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो यदि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो मेजरमेंट होगा मीटर का वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर का मेजरमेंट 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिट बची दैट इज इक्वल टू वोल्ट, और हम लोग लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वो है वोल्ट हमारे पास। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, तो उसमें एक्चुअली में ऑलरेडी काउंटेड है कि एक जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने मीटर का माना है वो रेफरेंस पॉइंट पे, और रेफरेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इसलिए हम उस मीटर को हटा देते हैं और सिर्फ लिखते हैं वोल्ट। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आती है दैट इज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट आती है विच विल बी इक्वल टू द वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएगी वो भी वोल्ट। ठीक, ओके, नेक्स्ट वन। अब तक जो है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेके या एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो उस पॉइंट चार्ज पे जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया है वो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को ए से लेके बी तक मूव कराने में जो हम लोगों ने टोटल वर्क डन किया दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो आंसर है, जब हम लोग
एक टेस्ट चार्ज को, जिस टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, इस टेस्ट चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में मैं रखता हूँ। 2 पॉइंट मतलब ए से बी तक। तो जब एक 1 कूलम टेस्ट चार्ज को मैं एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जाता हूँ, तो मुझे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। और ये जो 1 कूलम है, इसके ऊपर मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो जब मेरा वो वर्क डन 1 जूल हो जाएगा, वर्क डन 1 जूल हो जाएगा, दैट मीन्स वर्क डन, दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की यूनिट क्या है हमारे पास में, जूल। तो जब वर्क डन मेरा जूल हो जाए 1 जूल हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास में बन जाएगा 1 वोल्ट। फिर से देखिए, 1 volt potential difference between two such points where work done is taking 1 coulomb charge from one point to other is called 1 joule. Sorry, is 1 joule is known as the potential difference. डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज होता है क्यू। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला ये आ गया। चार्ज जो होता है हमारे पास में होता है ए इंटू में टी, करंट इंटू में टाइम। इसको पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास में ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। एक ग्राफ देखिए, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज, और वो जो एक्सप्रेशन निकल के आया था हमारे पास में, आप पीछे वाले लेक्चर्स में देखोगे तो वो था 1.45 और हम लोगों ने ये भी निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, तो ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1/4π0Q/Q इंटू में r²। यहाँ से मैं देखूँ कि जो ई है वो मेरे पास में r² के रूप में रिड्यूस हो रहा है, और जो v है वो मेरे पास में r⁻⁻1 के रूप में रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं r की वैल्यू 2 रखता हूँ तो जो e है वो मेरे पास में 4 टाइम्स घट जाए, और जो यदि r की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो जो v है वो मेरे पास में 2 टाइम्स घटेगा। इसी प्रकार से यदि मैं r की वैल्यू 3 रखता हूँ तो जो e है वो मेरे पास में 9 टाइम्स घट जाएगा, और v जो है वो मेरे पास में 3 टाइम्स घटेगा। मतलब कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस बढ़ाने से उसके स्क्वायर के रूप में रिड्यूस होती है, जबकि पोटेंशियल जो है उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में रिड्यूस होता है। इन दोनों के बीच में यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मान लीजिए ये मेरा r है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। r जो इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो जैसे जैसे मेरा r बढ़ता जाएगा तो जो v है वो मेरा रिड्यूस होगा, डिप्लीट होगा, और वो इस तरीके से आएगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जो e है वो मेरे पास में स्क्वायर के रूप में रिड्यूस होता है, तो ये आ जाएगा e, और ये हमारे पास में e ज़्यादा डिप्लीट होगा, तो ये v के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्लीट हुआ, और ये v को छोड़ता हुआ नीचे आ गया, क्योंकि ये r के बढ़ने से e जो है वो ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसा बना। आगे देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज तक ले जाने, एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने टाइप का होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन जो होता है वो हमारे पास में 3 टाइप्स होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। उसी प्रकार पोटेंशियल हमारे पास में हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास में 2 प्रकार का हो गया। उस पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं कि कब पॉजिटिव होगा और कब वो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पहले हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक टेस्ट सोर्स चार्ज एक प्लस का क्यू, और ये हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है प्लस का क्यू नॉट। ये दोनों प्लस प्लस है,
हम लोग ये जानते हैं कि सोर्स चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा और इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन से मूव कराएगा, मतलब कि सेम चार्जेज आर रिपेल ईच अदर, तो इस तरीके से रिपेल करेगा। बट वी वांट टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज एंड वी वांट टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स प्लस क्यू, मीन्स टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। Therefore, we need to apply some external force on this test charge through which this test charge will moving towards the plus q. तो जब एक टेस्ट चार्ज इधर से मूव कर रहा है और फोर्स की जो डायरेक्शन वो भी इधर है, तो जब फोर्स अप्लाइड और मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इस प्रकार का जो वर्क डन कहलाता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। उसी प्रकार से जो हमारे पास में पोटेंशियल कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जब एक साइड में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है टेस्ट चार्ज का, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। दैट मीन्स यदि मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे प्लस का क्यू है और ये मेरे पास में प्लस का क्यू नोट है, जब दोनों साइन हम लोग प्लस प्लस के लेते हैं तो दूसरे इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल भी कैसा होगा, हमारे पास में पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि एक फोर्स अप्लाई करा रहा हूँ मैं और इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो मुझे कम करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स विल इंक्रीज और ए पॉइंट पे बी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि ए पॉइंट पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी या इंक्रीज होती जा रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इसके पॉइंट क्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा और जो फोर्स है वो बनाता है पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एज वी आर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीज। मान लीजिए एक बी पॉइंट ए पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा और उसको छोड़ दिया, तो चार्ज जो हो किधर मूव करेगा। तो हम लोग ये जानते हैं यदि ए पॉइंट पे यदि मैं किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ देता हूँ तो वो चार्ज जो है इसके सोर्स चार्ज के रिपल्सन के कारण वो बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इफ आई एम नॉट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द सिचुएशन जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला, द चार्जेस आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, 100 टू द 100 साइड, मतलब हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ओके, नेगेटिव पोटेंशियल की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ये नेगेटिव है और ये हमारे पास में प्लस का टेस्ट चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर, तो दिस सोर्स चार्ज विल अट्रैक्ट टू दिस टेस्ट चार्ज और ये इस चार्ज के अंदर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा और ये भागता हुआ जो है इस नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा। वी वांट दैट कि इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो, सो इसके एक्सेलरेशन को रोकने के लिए हम लोगों को उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसके एक्सेलरेशन को रोकना चाहते हैं। इसलिए जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ओके, क्योंकि इसको जब खींचेगा तो उसके एक्सेलरेशन को रोकना है। एक बी पॉइंट हमारे पास में उस टाइम पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास में है -150, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ए पॉइंट जो है उस पे हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास में पोटेंशियल की वो हो गई -200। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग
बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास में घटती जाएगी। तो मान लीजिए मैंने एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर रख दिया, तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? तो आंसर है टेस्ट चार्ज माइनस क्यू की तरफ मूव करेगा इधर, क्योंकि -150 का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और -200 है वो कम है। तो चार्जेस विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। दिस इज आवर कंक्लूजन। ओके, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है और ये हम लोगों ने जो कंक्लूजन अभी पढ़ा उसके बारे में। तो बेटा आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल जो हम लोग कुछ आगे करेंगे कि पोटेंशियल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।